जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर विद टीचमकर। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे और अपनी आगामी परीक्षाओं की तैयारी अच्छी तरीक़ा से कर रहे होंगे। जो भी दोस्त इस चैनल पर पहली बार आया है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जिससे कि हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों वीडियो पर शुरू से अंत तक बने रहें, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। और दोस्तों अगर बात करें इससे पहले वाले लेक्चर में हमने आपको बता दिया था ब्रह्मांड यानी कि यूनिवर्स के बारे में, जिसमें दोस्तों बताया भी था कि ब्रह्मांड को हम कॉस्मोस कहते हैं और इसके अध्ययन को हम कॉस्मोलॉजी कहते हैं। यानी दोस्तों जो यूनिवर्स है इसके अध्ययन को हम कॉस्मोलॉजी कहते हैं। और इसके बारे में दोस्तों इसके यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में भी बताया था। इसकी उत्पत्ति के बारे में दोस्तों बताया था जो कि एक यूनिवर्सल थ्योरी थी जिसको हम बिग बैंग थ्योरी के रूप में जानते हैं। बिग बैंग थ्योरी के ही द्वारा दोस्तों बताया गया था कि ब्रह्मांड में एक विस्फोट हुआ था जिसकी वजह से विस्फोट होने के बाद दोस्तों कुछ गैलेक्सी बनी और स्टार्स भी, गैलेक्सी में दोस्तों कुछ स्टार्स भी बने। तो इस तरीके से दोस्तों यूनिवर्स के बारे में हमने पढ़ा था और यूनिवर्स में कुछ दोस्तों आकाश गंगाएं पाई जाती थी। दोस्तों बताया था कि आपके ब्रह्मांड में दोस्तों 100 अरब आकाश गंगाएं पाई जाती हैं जिसे हम गैलेक्सी कहते हैं। और दोस्तों हर गैलेक्सी में 1 अरब स्टार होते हैं यानी कि तारे होते हैं। दोस्तों आपके ब्रह्मांड में 100 अरब गैलेक्सी पाई जाती हैं और हर गैलेक्सी में दोस्तों 100 अरब आपके स्टार होने होते हैं यानी कि तारे होते हैं। इसी तरीके से दोस्तों जो हमारा तारा है यानी कि सूर्य है, जो हमारी गैलेक्सी में स्थित है, हमारी गैलेक्सी का जो नाम मैंने आपको बताया था दोस्तों, जिसका नाम मिल्की वे था, जिसे हम मंदाकिनी के नाम से भी जानते हैं या दुग्ध मेखलाके के नाम से भी जानते हैं। और हमारी जो पड़ोसी दोस्तों एक गैलेक्सी थी जिसको हम देवयानी यानी एंड्रोमेडा के नाम से जानते हैं। और इनके बीच में दोस्तों मैंने आपको डिस्टेंस भी बताया था, 2.2 मिलियन लाइट ईयर इनके बीच में दूरी थी। और दोस्तों अगर इनके साथ अगर एक दो और आकाश गंगा मिल जाती हैं तो उस ग्रुप को दोस्तों हम सुपर क्लस्टर कहते हैं। जब दोस्तों जब जो आपके आकाश गंगाओं का समूह होता है तो उससे मिलकर दोस्तों आपका सुपर क्लस्टर का निर्माण होता है। और दोस्तों मैंने आपको बताया था कि आप हमारी जो आकाश गंगा है यानी जो हमारी गैलेक्सी है उसमें हमारा एक तारा है जिसका नाम सूर्य है। और इस तारा के ये जो सूर्य के दोस्तों चारों तरफ कुछ खगोलीय पिंड पिंड दोस्तों घूम रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं और जिनको हम दोस्तों कहते हैं सोलर सिस्टम, जिसको हम नाम देते हैं दोस्तों सौर मंडल के नाम से जिनको जाना जाता है। उनके बारे में दोस्तों हम पढ़ने वाले थे जिसमें मैंने आपको थोड़ा सूर्य के बारे में बता दिया था। सूर्य के बारे में दोस्तों मैंने आपको डिटेल थोड़ी दी थी कि ये हमारी पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है। और दोस्तों इस सूर्य से हमको प्रकाश तथा ऊर्जा प्राप्त होती है जिसकी वजह से इसको हम ऊर्जा और प्रकाश का स्रोत भी कहते हैं। और दोस्तों इसका जो संगठन था यानी कि सन के जो कंपोजिशन थे दोस्तों, किन किन कंपोजिशन से मिलकर बना है, आपका दोस्तों 71% हाइड्रोजन थी और दोस्तों 26.5% आपका दोस्तों हीलियम थी। दोस्तों हाइड्रोजन थी 71% और 26% हीलियम थी। और इन दोनों से मिलकर दोस्तों आपके सूर्य का निर्माण होता है। और जिसमें दोस्तों अदर की अगर हम कंपोजिशन की बात करें, अदर में भी आपके 2.5 परसेंटेज भी अदर में दोस्तों तत्व आते हैं। सबसे ज़्यादा आपका हाइड्रोजन पाया जाता है और सबसे दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा दोस्तों हीलियम जो कि 26.5% पाया जाता है आपके सूरज में। इस तरीके से दोस्तों आपको मैंने बताया था इस वीडियो में सोलर सिस्टम में दोस्तों प्लेनेट के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों प्लेनेट के बारे में बताने से पहले थोड़ा आपको बता देता हूँ प्लेनेट होता क्या है। प्लेनेट प्लेनेट को हम हिंदी में ग्रह कहते हैं। अगर दोस्तों इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं तो इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं तो दोस्तों जितने भी हमारे पास ग्रह हैं यानी कि मैंने आपको बताया था कि हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं यानी कि 8 प्लेनेट हैं। और ये दोस्तों जो प्लेनेट हैं ये सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं। दोस्तों जो ग्रह होते हैं वो सूर्य के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में दोस्तों ये चक्कर लगाते हैं। यानी जो दोस्तों निश्चित कक्षा में आप कह सकते हो कि निश्चित कक्षा का मतलब होता है दोस्तों
जो सीधी अपनी कक्षा में चक्कर लगाए, सीधी अपनी कक्षा में चक्कर लगाए या अपनी कक्षा में दोस्तों सीधा घूमे और किसी किसी अन्य की कक्षा में यानी कि ऑर्बिट में नहीं जाए, वो ऐसे दोस्तों ऐसे बड़े बड़े आकाशीय पिंडों को हम ग्रह कहते हैं। यानी दोस्तों जो सूर्य के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में दोस्तों चक्कर लगाए, यानी कि सीधी सीधी अपनी कक्षा में घूमे, किसी अन्य की कक्षा में नहीं जाए, ऐसे बड़े बड़े पिंडों को आकाशीय पिंडों को हम ग्रह कहते हैं। आई होप दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। डेफिनेशन में दोस्तों दोबारा से आप देख सकते हो, लिखा हुआ है सूर्य के चारों ओर निश्चित कक्षा में परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंडों को ग्रह कहते हैं। निश्चित कक्षा का मतलब होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है सीधा सीधा अपनी कक्षा में घूमना, सीधा अपनी कक्षा में घूमना, किसी अन्य की कक्षा में नहीं जाना, यानी किसी अन्य ऑर्बिट में नहीं जाना। यही दोस्तों होता है आपका प्लेनेट यानी कि ग्रह, जो सूर्य के चारों ओर निश्चित कक्षा में यानी कि सीधे अपनी कक्षा में घूमते हैं और अन्य किसी के ऑर्बिट में नहीं जाते हैं, यानी कि ऐसे खगोलीय पिंड जो किसी अन्य की कक्षा में नहीं जाए और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं यानी कि घूमते हैं, उनको ही हम दोस्तों प्लेनेट यानी कि ग्रह कहते हैं। आई होप दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये पॉइंट समझ में आए होंगे। जो सूर्य के चारों ओर निश्चित कक्षा में परिक्रमा करने वाले ऐसे खगोलीय पिंडों को हम ग्रह कहते हैं। अगर हम दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट जो पॉइंट है, जितने भी दोस्तों ये ग्रह हैं आपके सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, आपके ये 8 प्लेनेट हैं, वो सभी दोस्तों आपके सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट में आपको बताने से पहले इस मैप में आपको देखना है, जैसे दोस्तों आप सभी ने देखा होगा, जैसे जब ये सूर्य है, मान के चलो ये सूर्य है दोस्तों, जब जो पृथ्वी होती है दोस्तों, जब सूर्य की परिक्रमा करती है तो आपने ये देखा होगा, कभी तो कभी तो दोस्तों पृथ्वी दूर चली जाती है और कभी दोस्तों पृथ्वी नज़दीक आ जाती है। आपने ये देखा होगा दोस्तों, कभी तो पृथ्वी दूर चली जाती है, कभी नज़दीक चली जाती है। ये हमारी पृथ्वी हो गई, ये दोस्तों सूर्य हो गया। कभी तो दोस्तों पृथ्वी दूर चली जाती है और कभी पास में आ जाती है, और इनके दोस्तों इन जो ये प्लेनेट है, हमारा पृथ्वी जो ग्रह है प्लेनेट है, इनके इनके डिस्टेंस हैं जो फिक्स नहीं है, इनके डिस्टेंस जो है दोस्तों फिक्स नहीं है, कभी दूर हो जाते हैं, कभी पास हो जाते हैं। तो दोस्तों ऐसा जो पथ होता है, जिस पथ में ये पृथ्वी घूमती है, इस पथ को दोस्तों हम कहते हैं दीर्घ वृत्ताकार मार्ग। ऐसे पथ को दोस्तों हम दीर्घ वृत्ताकार मार्ग कहते हैं, यानी कि एलिप्टिकल पाथ कहते हैं। दीर्घ वृत्ताकार मार्ग यानी एलिप्टिकल पाथ कहते हैं। वही दोस्तों लिखा है कि जब जब कोई भी ग्रह हो, चाहे दोस्तों कोई प्लेनेट हो, जो भी प्लेनेट कभी तो दोस्तों सूर्य के पास आ जाता है, कभी थोड़ा सा दूर चला जाता है, कभी पास आ जाता है, कभी दूर चला जाता है। और दोस्तों सभी प्लेनेट की ऑर्बिट है जो, वह फिक्स डिस्टेंस पर नहीं है, यानी कि जो दोस्तों प्लेनेट है उनकी जो कक्षाएं हैं, वह दोस्तों उनकी फिक्स डिस्टेंस नहीं है। इस तरीके से दोस्तों हमारी पृथ्वी भी है, इसी तरीके से आपकी ये पृथ्वी है, यह कभी पास में आ जाती है, कभी दूर में चली जाती है। इसलिए ऐसे जो पथ होते हैं दोस्तों, ऐसे पथ जो होते हैं उनको हम दीर्घ वृत्ताकार मार्ग कहते हैं, यानी कि एलिप्टिकल पाथ कहते हैं। आई होप दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह भी पॉइंट समझ में आया होगा। अगर हम दोस्तों बात करते हैं, जैसे कि हमारे जो प्लेनेट हैं 8, मैंने आपको ग्रह बताए कौन कौन से हैं, उनके बारे में थोड़ा डिस्कशन करते हैं। दोस्तों जो हमारे 8 ग्रह हैं उनके बारे में आपको डिस्कशन करते हैं। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें दोस्तों, यह हमारा सूर्य है। सूर्य दोस्तों, सूर्य को सेंट्रलाइज माना बताया गया है। मैंने आपको एक सिद्धांत भी बताया था, जिसे मैंने आपको बताया था सूर्य केंद्रित सिद्धांत बताया था। सूर्य केंद्रित सिद्धांत बताया था दोस्तों, उसमें आपको मैंने बताया था कि इसमें दोस्तों सूर्य केंद्र में होता है, सूर्य केंद्र में होता है, और बाकी के सभी ग्रह और सभी ग्रह होते हैं वो इसकी परिक्रमा करते हैं। जितने भी ग्रह होते हैं वो आपके सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इसी तरीके से दोस्तों कुछ ग्रह, आपके 8 ग्रह हैं, उनके बारे में कुछ डिस्कशन करने वाले हैं। दोस्तों
आपको ये बताना है कमेंट करके कि सूर्य केंद्रित सिद्धांत किसने दिया था। इसके दोस्तों जो थ्योरी दी थी सूर्य केंद्रित, जिसको हम हेलियो सेंट्रिक थ्योरी कहते हैं, उस थ्योरी किसने दी थी, आपको ये कमेंट करके बताना है। दोस्तों अगर हम बात करते हैं सूर्य की, सूर्य के सबसे पास में जो सबसे नज़दीक जो ग्रह है वो आपका दोस्तों बुध है। और दूसरा दोस्तों नज़दीक सबसे ग्रह है वो आपका शुक्र है। और तीसरा पृथ्वी। चौथा दोस्तों मंगल। और पांचवा बृहस्पति। और नेक्स्ट है दोस्तों शनि। और नेक्स्ट है दोस्तों अरुण। और लास्ट है दोस्तों आपका वरुण। दोस्तों इसको बुध को हम, दोस्तों ये जो बुध है आपका, इसको हम मरकरी भी कहते हैं इंग्लिश में। और इसको दोस्तों शुक्र को वीनस कहते हैं, पृथ्वी को अर्थ कहते हैं, मंगल को दोस्तों मार्स कहते हैं, और आपका ये बृहस्पति हो गया, बृहस्पति को हम जुपिटर के नाम से जानते हैं। और शनि को दोस्तों सैटर्न कहते हैं, अरुण को दोस्तों यूरेनस कहते हैं। और ये आपका दोस्तों आपका ये दोस्तों वरुण जो है, ये वाला दोस्तों अरुण हो गया ये दोस्तों अरुण हो गया। और वरुण जो हमारा वरुण है जो दोस्तों, इसको हम इंग्लिश में, इसका एक नाम है दोस्तों, इसको आपको कमेंट करके बताना है अरुण वरुण, अरुण को क्या कहते हैं और वरुण को क्या कहते हैं। अगर हम दोस्तों इनकी बात करते हैं, बुध की, शुक्र की, पृथ्वी की, और मंगल की, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये दोस्तों यूरेनस हो गया, ये नेपच्यून हो गया है। ये दोस्तों मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये नेपच्यून हो गया और ये दोस्तों यूरेनस हो गया। अगर दोस्तों हम इन सभी ग्रहों की बात करते हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, तो इनके बारे में कुछ जान लेते हैं दोस्तों। हमारे स्टार्टिंग के जो दोस्तों आपके जो स्टार्टिंग के ग्रह हैं, बुध हो गया, शुक्र और पृथ्वी, मंगल, इन ग्रहों को दोस्तों हम इनर प्लेनेट कहते हैं, यानी कि आंतरिक ग्रह कहते हैं इन्हें। ये दोस्तों हमारे आंतरिक ग्रह हैं, क्योंकि हमारे ये चार ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। और फिर इसके बाद दोस्तों हमारी एक बेल्ट पड़ती है, जिसे हम एस्ट्रॉयड बेल्ट कहते हैं। एस्ट्रॉयड बेल्ट है दोस्तों हमारे चार ग्रहों को डिवाइड करती है, आठों ग्रहों को डिवाइड करती है दोस्तों। इसके इसके अंदर वाले ग्रह आपके आंतरिक ग्रह कहलाते हैं, और इसके बाहर वाले जो ग्रह हैं दोस्तों, उनको हम आउटर प्लेनेट कहते हैं। जैसे कि एक बृहस्पति हो गया, हमारा शनि हो गया, अरुण हो गया, वरुण, ये दोस्तों आपके आउटर प्लेनेट हैं। कैसे प्लेनेट है दोस्तों? आउटर प्लेनेट है। और कहीं ना कहीं दोस्तों देखा जाता है कि ये जो हमारे इनर प्लेनेट हैं, ये आपके चार हैं। पहले दोस्तों आपको इसके बारे में बता देते हैं, इनर प्लेनेट के बारे में। ये कहीं ना कहीं दोस्तों हमारे इनर प्लेनेट हैं, यानी कि आंतरिक जो ग्रह हैं, ये दोस्तों इन पर कहीं ना कहीं ये चट्टानों से बने हुए हैं। पृथ्वी हमारी होगी दोस्तों, ये भी चट्टानों से बनी हुई है। और शुरुआत के जो ये चार ग्रह हैं दोस्तों, इनको हम रॉकी प्लेनेट के नाम से भी जानते हैं। इनको दोस्तों हम रॉकी प्लेनेट के नाम से भी जानते हैं। और यह इनका दोस्तों एक और नाम है, जिन्हें टेरेस्ट्रियल प्लेनेट के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो दोस्तों आपको यह याद रखना है, ये चट्टानी ग्रह इनको हिंदी में कहते हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी। और यह आपके आंतरिक ग्रह हैं, जिनके अन्य नाम ये रॉकी प्लेनेट और टेरेस्ट्रियल प्लेनेट, ये दोस्तों ये प्लेनेट हैं आपके। और फिर दोस्तों इन चारों ग्रहों के बाद, बुध और शुक्र, पृथ्वी और मंगल के बाद, इसके बीच में ये आपको छोटे छोटे कण दिख रहे होंगे। ये आपको दोस्तों छोटे छोटे जो कण हैं, ये दोस्तों छोटे छोटे ये खगोलीय पिंड हैं, यानी कि आकाशीय पिंड हैं, जिसको हम सेलेस्टियल बॉडी भी कहते हैं। और यह दोस्तों मंगल ग्रह और बृहस्पति बृहस्पति ग्रह, ये हमारा बृहस्पति ग्रह हो गया। मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में सूर्य की परिक्रमा करते हैं ये दोस्तों। इसलिए इसलिए दोस्तों इन क्षुद्र ग्रहों को भी एक ग्रहों का ही भाग माना जाता है। ये दोस्तों आपके क्षुद्र ग्रह हो गए जितने भी हैं, ये कहीं ना कहीं आप कह सकते हो ये भी आपके ग्रह, जो हमारे प्लेनेट हैं, इनके ही अंश हैं, इनके ही दोस्तों टूटे फूटे ये इनके ही भाग हैं। तो दोस्तों मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच में ये छोटे छोटे दोस्तों खगोलीय पिंड पाए जाते हैं, और यह भी दोस्तों सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इन्हीं को दोस्तों हम कहते हैं क्षुद्र ग्रह। ये दोस्तों इनको हम कहते हैं क्षुद्र ग्रह, यानी कि एस्ट्रॉयड बेल्ट।
ये दोस्तों आपकी जो बन रही है इसको हम एस्ट्रॉयड बेल्ट कहते हैं, जो कि दोस्तों छोटे छोटे खगोलीय पिंड यानी कि सेलेस्टियल बॉडी जो कि मंगल और बृहस्पति के बीच में सूर्य की परिक्रमा करते हैं, इसलिए दोस्तों इन्हें ग्रहों का ही भाग माना जाता है। ये दोस्तों क्षुद्र ग्रह हैं जो हमारे, इनको हम कहीं ना कहीं इनको दोस्तों कहीं ना कहीं हम ग्रहों का ही भाग मानते हैं। इसके बाद दोस्तों हमारे जितने भी इसके बाहर वाले जो प्लेनेट होंगे, जैसे बृहस्पति हो गया, शनि हो गया, अरुण हो गया, वरुण हो गया, इन इन ग्रहों को दोस्तों हम आउटर प्लेनेट कहते हैं। इनको हम दोस्तों आउटर प्लेनेट कहते हैं, जिनकी संख्या 4 है। इनर प्लेनेट की भी संख्या 4 थी, आउटर प्लेनेट की भी संख्या 4 है। और ये जो ग्रह है दोस्तों बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इनको हम दोस्तों जोवियन प्लेनेट के नाम से भी जानते हैं। और यह दोस्तों आपके गैस के बने हुए होते हैं, इन पर सर्वाधिक गैस पाई जाती है, इसलिए दोस्तों इन्हें गैसी ग्रह भी कहा जाता है, जिन्हें हम गैस जाइंट के नाम से जानते हैं। इन्हें हम दोस्तों गैसी ग्रह के नाम से भी जाना जाता है इनको, और जोवियन ग्रह के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। अब दोस्तों वरुण के बाद दोस्तों हमको कुछ कुछ दोस्तों आइस के आइस के छोटे छोटे पिंड पाए जाते हैं। ये वरुण के बाद दोस्तों आपके छोटे छोटे आइस के पिंड पाए जाते हैं, और यह भी दोस्तों सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये आइस के स्मॉल बॉडी जो है दोस्तों, आइस के जो पिंड हैं, यह भी कहीं ना कहीं सूर्य के चक्कर लगाते हैं, इसलिए इन्हें हम दोस्तों कूपर बेल्ट के नाम से जानते हैं। ये दोस्तों आपके जो आइस के छोटे छोटे पिंड हैं, और इन्हें दोस्तों हम इसे कूपर बेल्ट कह सकते हैं, या कूपियर बेल्ट कह सकते हैं। इसके नाम से दोस्तों इसको जाना जाता है, जो कि आपके वरुण ग्रह के बाद देखने को मिलती है। और यह दोस्तों बर्फीले ग्रह होते हैं, ये जितने भी हैं, ये दोस्तों आपके 4 जो हैं, ये सभी दोस्तों आपके कहीं ना कहीं गैस के ग्रह इनको कहते हैं। इसके बाद दोस्तों ये आपके कूपियर बेल्ट में जो पाया जाता है, ये सब सभी बर्फीले देखने को मिलते हैं। और दोस्तों कहा भी जाता है ये वरुण पे भी बर्फ पाई जाती है। ये दोस्तों आपके बर्फ के जो आइस के जो छोटे छोटे पिंड हैं, ये आपके सूर्य की परिक्रमा करते हैं, और जिसे हम दोस्तों कूपियर बेल्ट के नाम से, कूपर बेल्ट आप कह सकते हो दोस्तों, कूपर बेल्ट को या कूपियर बेल्ट को, इनके नाम से इसको जाना जाता है। आई होप दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जितने भी ग्रह बताएं इनके बारे में छोटी छोटी जानकारी आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट अगर हम पॉइंट की बात करते हैं दोस्तों, ग्रहों को हम आकार के हिसाब से देखते हैं कि दोस्तों सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है दोस्तों। इसलिए ग्रहों के जो आकार का क्रम है वो क्या है दोस्तों, उसके लिए आपको एक ट्रिक बता देते हैं। इसके लिए दोस्तों एक ट्रिक है जिसका नाम है बस अब पशु में बुद्ध। बस अब पशु में बुद्ध। तो इसमें दोस्तों बा से हो जाएगा बृहस्पति, बृहस्पति दोस्तों हो जाएगा बा से, और सा से शनि हो जाएगा, और आ से अरुण, बा से वरुण हो जाएगा, और पा से पृथ्वी, और सो से शुक्र, और मास में से दोस्तों मंगल हो जाएगा, बुध से तो बुध हो ही जाएगा। तो दोस्तों सबसे बड़ा जो हमारा ग्रह है जिसे हम दोस्तों बृहस्पति कहते हैं, यानी कि ये सबसे लार्जेस्ट प्लेनेट है, सबसे बड़ा ग्रह जो है दोस्तों, सबसे बड़ा प्लेनेट जो है दोस्तों हमारा बृहस्पति है। और सबसे जो छोटा प्लेनेट है यानी कि स्मॉलेस्ट प्लेनेट है, सबसे छोटा प्लेनेट है जो दोस्तों, वो आपका बुध है। पृथ्वी का जो साइज है दोस्तों वो 5वें नंबर पर है। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया था, सबसे पहले हमारा पड़ता था, सबसे पहले दोस्तों बुध पड़ता था, जिसे हम मरकरी कहते हैं। और दूसरा दोस्तों शुक्र पड़ता था, जिसे हम वीनस कहते हैं। फिर अर्थ पड़ती है दोस्तों, और फिर आपका मार्स पड़ता है, और फिर उसके बाद दोस्तों आपकी एस्ट्रॉयड एस्ट्रॉयड के एस्ट्रॉयड दोस्तों जिसे हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों आपके जुपिटर पड़ता है, जिसे बृहस्पति कहते हैं। और फिर दोस्तों शनि, जैसे सैटर्न, और दोस्तों फिर यूरेनस, फिर दोस्तों नेपच्यून। तो इस तरीके से दोस्तों ये जो जोवियन प्लेनेट हैं ये सबसे बड़े हैं। सबसे बड़ा आपका बृहस्पति है, फिर शनि है दोस्तों, फिर आपका ये अरुण है, फिर आपका वरुण है। तो ये दोस्तों स्टार्टिंग से आपको ये चारों याद रखने हैं, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण।
फिर उसके बाद दोस्तों 5वें नंबर पर बृहस्पति, और फिर इसके दोस्तों आप देख सकते हो पृथ्वी का ये आपका इधर वाले साइड वाला वीनस हो जाएगा शुक्र, और यानी ये 5वें नंबर, ये 6ठा नंबर दोस्तों। और ये आप देख सकते हो ये 7वां नंबर हो जाएगा, ये 8वां नंबर, तो मंगल 8वां नंबर हो जाएगा दोस्तों, मंगल 7वां नंबर, और बुध हमारा 8वां नंबर हो जाएगा। तो यह है दोस्तों ग्रहों के आकार है, आपको ट्रिक से याद रखना है। बस अब पशु में बुध, बस अब पशु में बुध दोस्तों, बस अब पशु में बुध, तो बृहस्पति हो जाएगा बाद से शनिवार अरुण वरुण। और ये दोस्तों ट्रिक है, आपको देख लेनी है 2-3 बार, इसको लेक्चर को आप देख सकते हो, और जिससे कि आपको यह दोस्तों याद हो जाएगा। अब दोस्तों सबसे पहले जो हमारा प्लेनेट था जिसका नाम है बुध, जिसे हम मरकरी के नाम से भी जानते हैं, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बता दिया था, बुध को हम मरकरी भी कहते हैं, बुध ग्रह है आपका, और ये जिसे हम मरकरी प्लेनेट भी कहते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों हमको जितने भी ग्रह आपको देखने को मिलेंगे, जितने भी ग्रह हैं वो दो काम करते हैं। जितने भी आपके दोस्तों जितने भी ग्रह देखने को मिलेंगे वो आपके दो काम करेंगे, जिसको दोस्तों पहला जो काम करेंगे वो आपका रोटेशन करेंगे। जितने भी ग्रह हैं वो सभी के सभी दोस्तों अपना रोटेशन करेंगे, जिसको हम दोस्तों कहते हैं घूर्णन। अगर दोस्तों हम रोटेशन की बात करते हैं, यानी कि घूर्णन क्या होता है, जैसे घूर्णन क्या होता है दोस्तों, जैसे कि ये कोई लड़का है, अगर ये दोस्तों अपनी जगह पर ही घूमता है गोल गोल, यानी कि ये दोस्तों खुद अपनी जगह पर घूमे, तो इसको दोस्तों घूर्णन कहा जाता है। ये दोस्तों खुद है या किसी भी अपने पैर पर यहीं पर दोस्तों खड़े होकर घूमता है, तो इसको घूर्णन कहा जाता है। और दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट, दूसरा जो काम ये करते हैं जितने भी प्लेनेट हैं, वो दोस्तों करेंगे रेवोल्यूशन, जिसको हम दोस्तों परिक्रमण करते हैं। परिक्रमण का क्या मतलब होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है जैसे कोई आपका घर है, और जो दोस्तों आपका जो घर है, इस घर के दोस्तों जो चारों तरफ जो घूमता है, इस घर के दोस्तों जो चारों तरफ जो घूमेगा गोल गोल, उसको दोस्तों कहा जाता है कि परिक्रमा। जो दोस्तों या किसी बिल्डिंग या किसी घर के चारों ओर घूमे, तो उसको दोस्तों कहा जाता है परिक्रमा करना, यानी कि रेवोल्यूशन। घूर्णन का मतलब होता है दोस्तों अपनी जगह पर ही घूमना, और रेवोल्यूशन का मतलब होता है दोस्तों कि किसी चीज़ के चारों तरफ घूमना। जैसे कि दोस्तों पृथ्वी जो हमारी है वो अपने अक्ष पर घूमती है, और पृथ्वी दोस्तों सूर्य के चारों ओर घूमती है। पृथ्वी दोस्तों सूर्य के चारों ओर घूमती है, उसको हम रेवोल्यूशन या परिक्रमा कहते हैं। जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है दोस्तों, तो उसको रोटेशन घूर्णन कहते हैं, और जब पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है तो उसको रेवोल्यूशन या परिक्रमण कहा जाता है। दोस्तों जो हमारा जो दोस्तों घूर्णन होता है, इस घूर्णन के कारण ही दोस्तों हमारी पृथ्वी पर, जब हमारी पृथ्वी घूर्णन करती है अपनी एक्सिस पर घूमती है, तो घूर्णन की वजह से दोस्तों हमें दिन और रात देखने को मिलते हैं पृथ्वी पर। पृथ्वी हो चाहे दोस्तों आपका कोई भी ग्रह हो, तो घूर्णन की वजह से हम दोस्तों दिन और रात देखने को मिलेंगे। और जो परिक्रमण होता है दोस्तों, जो रेवोल्यूशन होता है, जो कि दोस्तों किसी के चारों तरफ घूमना होता है, इसके कारण हमको वर्ष देखने को मिलता है। यानी परिक्रमा करने से वर्ष देखने को मिलता है, वर्ष होता है, और रोटेशन यानी घूमने से दिन और रात रात होते हैं। घूर्णन के कारण दोस्तों आपके दिन और रात होते हैं, और परिक्रमण के कारण आपका वर्ष होता है। यह दोस्तों हमारे 8 प्लेनेट हैं जो कि रोटेशन करते हैं और अपनी एक्सिस पर घूमते हैं और सूर्य के चक्कर लगाते हैं। जितने भी हैं प्लेनेट, 8 प्लेनेट में दोस्तों सबसे पहला जो प्लेनेट है हमारा, जो पहला ग्रह है वो बुध है, जिसको हम मरकरी के नाम से जानते हैं। और इसकी पहली मुख्य बात के बारे में बात करते हैं दोस्तों। जो बुध है, जो कि जैसे मरकरी कहा जाता है, बुध जो ग्रह है दोस्तों ये सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है। यानी दोस्तों सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह की बात करें तो आपका बुध माना जाता है। बुध आपका सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह है। और यह दोस्तों मैंने आपको बता दिया था कि ये इसका साइज में यानी कि आकार में यह सबसे छोटा ग्रह होता है, सूर्य के सबसे नज़दीक होता है, और दोस्तों साइज में आकार में सबसे छोटा ग्रह होता है। और दोस्तों
जितने भी प्लेनेट होते हैं उनके उपग्रह होते भी हैं और नहीं भी होते हैं। और इसका दोस्तों कोई भी उपग्रह नहीं है जिसको हम सैटेलाइट कहते हैं, यानी कि दोस्तों इसका कोई भी सैटेलाइट नहीं है, इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। अगर हम दोस्तों इसकी बात करें बुध की घूमने की, यानी कि ये अपने अक्ष पर जो रोटेशन करता है, अपने अक्ष पर जो घूमता है, बुध बुध अपने अक्ष पर दोस्तों बहुत धीमे घूमता है। यानी कि दोस्तों यह जो घूमता है वो हमारी पृथ्वी के मुकाबले कहा जाए, हमारी पृथ्वी दोस्तों एक 24 घंटे में, यानी कि एक दिन में पूरा एक्सिस पर अपने घूम जाती है। और ये बुध जो ग्रह है दोस्तों, इसका जो घूर्णन होता है वो 58 दिन में हो पाता है। यानी कि दोस्तों यह अपने अक्ष पर दोस्तों जो रोटेशन करता है, यानी कि घूर्णन करता है, वो 58 दिनों में करता है। इसलिए दोस्तों कहा भी जाता है कि बुध अपने अक्ष पर जब चक्कर लगाने में 58 दिन का समय लेता है। यहाँ पर दोस्तों जो यानी कि यहाँ पर जो दिन रात होंगे बुध ग्रह पर, दिन रात जो होंगे दोस्तों वो है पृथ्वी के 58 दिन के बराबर होंगे। पृथ्वी के दोस्तों 58 दिन के बराबर होंगे। यानी दोस्तों यहाँ पर बुध पर जो दिन रात होंगे वो आपके पृथ्वी के 58 दिन के बराबर रहेंगे। यानी कि यहाँ का एक दिन दोस्तों यहाँ पर पृथ्वी के 58 दिन के बराबर होगा। यह पॉइंट आपको समझना है। और दोस्तों इसकी जो परिक्रमण काल है जिसको रेवोल्यूशन कहते हैं दोस्तों, इसका जो परिक्रमा करने का टाइम है वो परिक्रमा यह दोस्तों 88 दिनों में परिक्रमा करता है। यानी दोस्तों यह परिक्रमा बहुत जल्दी कर लेता है। यानी दोस्तों ये हमारे जितने भी 8 प्लेनेट हैं, 8 प्लेनेट में सबसे जल्दी सूर्य की परिक्रमा कर लेता है आपका बुध ग्रह। ये दोस्तों हमारे 8 प्लेनेट हैं, उनमें से यह सबसे जल्दी परिक्रमा कर लेता है। सबसे जल्दी परिक्रमा दोस्तों सूर्य की कर लेता है। हमारे 8 प्लेनेट में से सबसे जल्दी जो सूर्य की परिक्रमा करता है, यानी सूर्य के चारों तरफ जो घूम जाता है वो आपका सबसे जल्दी घूम जाता है बुध ग्रह, जिसे हम मरकरी कहते हैं, जो कि दोस्तों आपका 88 दिन में परिक्रमा कर लेता है। यानी कि सबसे कम टाइम लेता है, कम टाइम दोस्तों आपका बुध ग्रह लेता है घूमने में। और अगर दोस्तों इसके मुख्य टेम अगर हम इसकी एक नेक्स्ट विशेषता देखें तो यहाँ पर टाइम टेम्परेचर डिफरेंस देखने के लिए बहुत मिलता है। यानी दोस्तों तापमान में अंतर यहाँ पर अधिक होता है। तापमान में दोस्तों अंतर अंतर बहुत देखने को मिलता है, जिसे हम तापांतर सर्वाधिक कहते हैं। यहाँ पर दोस्तों तापांतर में बहुत अंतर अधिक देखने को मिलता है। अगर दोस्तों इसके टेम्परेचर की बात करें तो इसका जो दिन में टेम्परेचर रहता है, दिन के टाइम पर जो तापमान रहता है वो आपका दोस्तों 467 डिग्री सेल्सियस यहाँ का दिन का टेम्परेचर रहता है। आप समझ सकते हो कि कितनी भयंकर गर्मी पड़ती होगी, क्योंकि एक तो दोस्तों ये सूर्य के सबसे नज़दीक है। ये दोस्तों सूर्य के सबसे नज़दीक है आपका बुध ग्रह। तो यहाँ सूर्य की जो भी दोस्तों लपटें होती हैं वो यहाँ पर दोस्तों पड़ती रहती हैं, तो जिसकी वजह से दोस्तों यहाँ बहुत दिन में टेम्परेचर हो जाता है। और दोस्तों कहा भी जाता है कि सूर्य ने इसका जो एटमॉस्फेयर है, यहाँ का एटमॉस्फेयर है, वो दोस्तों बिगाड़ के रख दिया है, बहुत तहस नहस कर दिया है यहाँ के एटमॉस्फेयर में। जिस तरीके से दोस्तों हमारे यहाँ पर पृथ्वी पर जो एटमॉस्फेयर देखने को मिलता है वो वो एटमॉस्फेयर दोस्तों बुध ग्रह का पूरा तहस नहस कर दिया है। क्योंकि दोस्तों दिन के टाइम पर यहाँ पर टेम्परेचर बहुत अधिक हो जाता है, 467 डिग्री सेल्सियस पूरा जला के रख देता है दोस्तों यहाँ पर। और नाइट में दोस्तों यही टेम्परेचर 170 डिग्री सेल्सियस पहुँच जाता है। यहाँ पर दोस्तों दिन में टेम्परेचर 467 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, और नाइट में दोस्तों -170 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर पहुँच जाता है। यानी कि बहुत ठंडा हो जाता है। यहाँ पर दोस्तों सबसे ज़्यादा गर्मी भी देखने को मिलती है और सबसे ज़्यादा ठंडा भी देखने को यहाँ पर मिलता है। रात के टाइम पर दोस्तों यहाँ पर ठंडा हो जाता है, माइनस में बर्फ़ पड़ने लगती है, बर्फ़ से भी बहुत ठंडा। और दिन में दोस्तों बहुत गर्म हो जाता है। तो इसकी वजह से दोस्तों यहाँ पर जो सूर्य ने यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो पूरा बिगाड़ दिया है, क्योंकि दोस्तों ये सूर्य के सबसे नज़दीक है इसलिए। नेक्स्ट अगर हम दोस्तों दूसरे ग्रह की बात करते हैं, अब बुध के बारे में आई हो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह समझ में आया होगा, जिस बुध को हम मरकरी कहते हैं।
नेक्स्ट जो दोस्तों हमारा ग्रह है, प्लेनेट है, जिसका नाम है दोस्तों आपका वीनस, यानी कि इसे हम शुक्र के नाम से भी जानते हैं। और दोस्तों क्वेश्चन एक बार पूछा पूछा भी गया है कि दोस्तों हमारी पृथ्वी के सबसे नज़दीक वाला ग्रह कौन सा है। पृथ्वी के जो सबसे नज़दीक ग्रह दोस्तों आपका है शुक्र, यानी कि वीनस। आपको याद रखना है दोस्तों, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक जो ग्रह है वो आपका हो जाएगा शुक्र, ना कि मंगल। यानी कि दोस्तों मंगल भी इसके पास में ही पड़ता है, लेकिन पृथ्वी का जो निकटतम ग्रह है वो आपका शुक्र है। तो यह इसकी एक विशेषता है दोस्तों, यह पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है। और दोस्तों यह अधिक चमकने की वजह से इसको एक चमकीला ग्रह भी कहते हैं। और यह दोस्तों इसको सौंदर्य का देवता भी कहा जाता है। शुक्र को दोस्तों सौंदर्य का देवता भी कहा जाता है। और इसको दोस्तों पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है, क्योंकि इस पे कुछ पृथ्वी के समान दोस्तों इसका आकार है, और कुछ दोस्तों पृथ्वी के समान यहाँ पर दोस्तों कुछ प्रॉपर्टी देखने को मिलती हैं। इसलिए इसको कहा जाता है कि ये पृथ्वी के समान है, इसलिए इसको पृथ्वी का जुड़वा बहन कहा जाता है। इसको दोस्तों भोर यानी सांझ, भोर एवं सांझ का तारा कहा जाता है। भोर का मतलब होता है दोस्तों मॉर्निंग, मॉर्निंग का स्टार। और दोस्तों इवनिंग, इवनिंग स्टार। दोस्तों मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार आपका इसको शुक्र को कहा जाता है, यानी कि वीनस ग्रह को कहा जाता है, वीनस प्लेनेट को कहा जाता है। और यहाँ पर भी दोस्तों कोई उपग्रह देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पर भी दोस्तों कोई भी उपग्रह देखने को नहीं मिलता है। और अगर हम दोस्तों शुक्र की बात करें, शुक्र जो अपनी अक्ष पर घूमता है, ये दोस्तों बहुत धीमे धीमे घूमता है। इतनी धीमे धीमे घूमता है कि दोस्तों ये 243 दिन लगा लेता है सिर्फ घूमने ही घूमने में। अपने अक्ष पर घूमने ही घूमने में 243 दिन लगा लेता है, जिसलिए इसको कहा जाता है मैक्सिमम टाइम लेने वाला जो ग्रह है वो आपका शुक्र है। शुक्र पर दोस्तों अपनी अक्ष पर बहुत धीमा घूमता है, इसलिए बहुत ज़्यादा समय ले लेता है। और यह दोस्तों 8 जो प्लेनेट हैं, हमारे जितने भी 8 प्लेनेट हैं, 8 प्लेनेट में सबसे धीमे घूमने वाला, सबसे धीमे दोस्तों अपनी एक्सिस पर घूमने वाला जो ग्रह है वो आपका शुक्र है। सबसे धीमे घूमने वाला जो ग्रह है वो आपका शुक्र है। और परिक्रमण की बात करें दोस्तों, इसकी जो परिक्रमा होती है, इसकी परिक्रमा जो होती है वो दोस्तों 225 दिन में इसे परिक्रमा पूरी कर लेता है। 200 225 दिन में यह दोस्तों सूर्य के चारों पूरी चार सूर्य के चारों ओर पूरी पूरी दोस्तों सूर्य की परिक्रमा कर लेता है, यानी कि सूर्य के चारों ओर घूम लेता है दोस्तों 225 दिन में। अगर दोस्तों मैं इसकी बात करता हूँ, इसका जो घूर्णन घूर्ण जो है घूर्णन करता है वो दोस्तों 243 दिन में करता है। तो दोस्तों शुक्र के जो दिन और रात रहेंगे, शुक्र के दिन रात जो रहेंगे वो दोस्तों पृथ्वी के 243 दिन के बराबर रहेंगे। पृथ्वी के दोस्तों पृथ्वी के 243 दिन के बराबर ये इसके दिन और रात रहेंगे। यानी आप कह सकते हो यहाँ का एक दिन आपका यहाँ पर 243 दिन के बराबर रहेगा, यानी कि शुक्र का एक दिन और पृथ्वी का एक दिन, शुक्र का एक दिन दोस्तों पृथ्वी के 243 दिन के बराबर रहेगा। तो यहाँ पर दोस्तों कहा जाता है कि शुक्र के दिन और रात जो होंगे वो पृथ्वी के 243 दिन के बराबर होंगे, 243 दिन के बराबर होंगे, क्योंकि दोस्तों यह 243 दिन में अपना घूर्णन कर पाता है। और हमारी पृथ्वी कहाँ है, 24 घंटे यानी कि एक दिन में ही घूर्णन कर लेती है, और इसके 243 दिन लग जाते हैं। तो इसलिए कहा जाता है इसके जो दिन रात होंगे वो हमारे पृथ्वी के 243 दिन के बराबर रहते हैं। और दोस्तों शुक्र पर प्लेन एटमॉस्फेयर तो पाया जाता है, जो शुक्र ग्रह है इस पर एटमॉस्फेयर तो पाया जाता है, पर लेकिन दोस्तों इस पर सबसे ज़्यादा एक गैस पाई जाती है जिसका नाम है CO2, जो कि दोस्तों 95% शुक्र ग्रह पे पाई जाती है। और जो कि दोस्तों एक ग्लोबल वार्मिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल रहती है। ग्लोबल वार्मिंग का दोस्तों जानते ही हो आप, जिसमें टेम्परेचर बढ़ता है ग्लोबल वार्मिंग में।
तो दोस्तों यह है दोस्तों, यहाँ पर CO2 95% पाई जाती है। ग्लोबल ग्लोबल वार्मिंग का मेन कारण है, रेस्पॉन्सिबल है। इसलिए इसको दोस्तों हॉटेस्ट प्लेनेट कहा जाता है, यानी कि सबसे गर्म वाला ग्रह कहा जाता है। इसको दोस्तों शुक्र को आप हॉटेस्ट प्लेनेट कहोगे, यानी कि सबसे ग्रह सबसे गर्म वाला ग्रह इसको कहा जाएगा। अगर हम दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, नेक्स्ट जो तीसरा दोस्तों हमारा ग्रह है, तीसरे अगर ग्रह की बात करें तो हमारा दोस्तों पृथ्वी है। तीसरा ग्रह कौन सा है दोस्तों? तीसरा ग्रह हमारा पृथ्वी है, जिसको हम अर्थ कहते हैं। और अगर हम इसके आकार की बात करते हैं, इसका आकार है जो दोस्तों 5वें नंबर पर है। मैंने आपको बताया था दोस्तों, ट्रिक में भी बताया था। बस अब पशु में बुद्ध, ये ट्रिक बताई थी दोस्तों मैंने। बस अब पशु में बुद्ध, यानी कि पहले नंबर पर बृहस्पति, दूसरे पर दोस्तों शनि, तीसरे पर वरुण, चौथे नंबर पर, 5वें पर दोस्तों मैंने आपको बताया था पृथ्वी हो गई। पशु से पास से दोस्तों हमारी क्या थी? पृथ्वी। तो आकार में दोस्तों 5वें नंबर पर ये बड़ी है, यानी साइज में इसकी जो दोस्तों 5वें नंबर पर सबसे, पांचवा इसका दोस्तों आकार में सबसे बड़ी हमारी पृथ्वी है। सबसे बड़ा दोस्तों आपका बृहस्पति था, और 5वें नंबर पर सबसे बड़ा दोस्तों हमारी पृथ्वी है। आकार में दोस्तों 5वें नंबर पर है। अगर हम दोस्तों पृथ्वी के बारे में बात करते हैं तो आप सभी जानते हो, हमारा जो शुक्र है दोस्तों, वहाँ पर जीवन है नहीं दोस्तों। लेकिन दोस्तों जो पृथ्वी है, यहाँ पर जीवन जीने के लिए दो चीज़ें होनी आवश्यक हैं, जो कि आपके यहाँ पृथ्वी पर पाई जाती हैं। आप सभी जानते हो कि जीवन के लिए क्या दो चीज़ें होना जरूरी होती है। एक तो दोस्तों पीने के लिए पानी होना जरूरी होना चाहिए, और एक दोस्तों सांस लेने के लिए ऑक्सीजन होना जरूरी है। तो यह दोनों चीज़ें दोस्तों, आपकी जल हो गया और एक आपकी वायु हो गई, ये दोनों चीज़ें आपको पृथ्वी पर देखने को मिलती हैं। और इसलिए दोस्तों इसको जीवन के लिए सबसे उत्तम माना गया है, पृथ्वी को। इसलिए यहाँ पर दोस्तों जीवन पॉसिबल है। तो दोस्तों बात करते हैं पृथ्वी के बारे में, तो यहाँ पर लाइफ यानी जीवन के लिए दोस्तों दो चीज़ें जरूरी होती हैं, जो कि दो चीज़ें पाई जाती हैं। पहला तो हमारा H2O दोस्तों, जो कि जल होता है, और दूसरा दोस्तों ऑक्सीजन, जो कि एक वायु होती है दोस्तों। ये दोनों चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं हमारी पृथ्वी पर। और अगर हम दोस्तों इसके शेप की यानी कि आकार की बात करते हैं पृथ्वी की, तो यह दोस्तों जियोड इसका आकार है, यानी कि चपटाकार अंडाकार है। जो हमारी पृथ्वी है दोस्तों, कहीं ना कहीं ध्रुवों पर चपटी हुई है। हमारी जो ध्रुव है दोस्तों, उन ध्रुवों पर थोड़ी चिपटी हुई है। इसलिए दोस्तों इसका जो साइज आकार बोला जाएगा, वो चपटा अंडाकार बोला जाएगा, यानी कि जियोड आप कह सकते हो। और हमारी पृथ्वी पर दोस्तों जो इसको पृथ्वी को हम नीला ग्रह भी कहते हैं, यानी कि ब्लू प्लेनेट के नाम से भी इसको जाना जाता है। नीला ग्रह इसको क्यों कहते हैं दोस्तों? क्योंकि इस पर 71% जल पाया जाता है हमारी पृथ्वी पर, और 29% दोस्तों स्थल पाया जाता है। 71% जल पाया जाता है, और 29% भूमि यानी कि स्थल पाया जाता है पृथ्वी पर। और जब हम दोस्तों इसको पृथ्वी को अंतरिक्ष से जब देखते हैं, तो यहाँ पर समुद्र ज़्यादा दिखाई देने की वजह से, क्योंकि समुद्र नीला है दोस्तों, इसलिए पृथ्वी भी नीली दिखती है। तो दोस्तों अंतरिक्ष में जब देखते हैं तो पृथ्वी हमको नीली दिखाई देती है, इसलिए हम इसको नीला ग्रह भी कहते हैं। अगर हम दोस्तों पृथ्वी के घूर्णन की बात करें, यानी कि ये अपने अक्ष पर जो घूम जाती है, अपने अक्ष पर जो दोस्तों घूम जाती है, वो एग्जैक्ट जो टाइम है दोस्तों, वो एग्जैक्ट टाइम जो लेती है पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने में, वो दोस्तों 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड का समय लेती है। 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड का टाइम लेती है। और इसकी जो दोस्तों स्पीड होती है, वो 1610 किलोमीटर पर आवर होती है। 1610 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से दोस्तों पृथ्वी घूमती है। यानी कि आप दोस्तों मानो कि 1 घंटे में 1610 किलोमीटर यह घूम जाती है। पृथ्वी है जो अपने अक्ष पर इतने घंटे में घूम जाती है।
और इसकी दोस्तों परिक्रमण की बात करें, यानी कि ये सूर्य की परिक्रमा कितने समय में लगाती है। परिक्रमा दोस्तों ये सूर्य सूर्य की दोस्तों ये परिक्रमा कितने समय में लगा लेती है पृथ्वी। तो परिक्रमा जो लगाती है वो दोस्तों 365 दिन में यह सूर्य की परिक्रमा लगा लेती है। 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 48 सेकंड, 5 घंटे 48 मिनट 48 सेकंड में ये दोस्तों आपकी सूर्य की परिक्रमा लगाती है पृथ्वी। और यही दोस्तों 4 साल के अंदर आपके एक दिन का निर्माण कर लेते हैं, इसलिए वो आपकी दोस्तों एक लीप ईयर भी जुड़ जाती है, जिसे हम कहते हैं दोस्तों 4 साल में आपकी लीप ईयर आ गई। तो यही दोस्तों टाइम जुड़ जाता है 4 साल के अंदर तक, तो एक दिन बना लेता है, इसलिए 365 दिन की जगह पर आपके 366 दिन हो जाते हैं। अगर हम दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, इसकी परिक्रमा करने की जो स्पीड है, यह परिक्रमा कितनी स्पीड से लगाती है, क्योंकि यह दोस्तों रोटेशन तो 1610 किलोमीटर पर आवर में कर रही थी दोस्तों पृथ्वी। 1610 किलोमीटर पर आवर से रोटेट कर रही थी पृथ्वी अपने अक्ष पर। और परिक्रमा जो दोस्तों लगाती है, इसकी स्पीड है आपकी 29.9 किलोमीटर पर सेकंड, यानी कि एक सेकंड में दोस्तों 29.9 किलोमीटर या एक सेकंड में इतनी दोस्तों डिस्टेंस कवर कर लेती है पृथ्वी हमारी। अगर हम दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि पृथ्वी जो झुकी हुई है अपने अक्ष पर, जो दोस्तों इस एक्सिस टिल्ट जिसे हम अच्छी झुकाव कहते हैं, पृथ्वी जो अपने अक्ष पर झुकी हुई है वो दोस्तों 23.5 डिग्री इसका झुकाव है। यानी कि दोस्तों आप कह सकते हो जो पृथ्वी का नॉर्थ पोल है वो एग्जैक्ट नहीं होकर वो थोड़ा टेढ़ा है। यानी दोस्तों जो हमारा पृथ्वी है, यह दोस्तों हमारी पृथ्वी है। और अगर हम दोस्तों बात करें थोड़ा आपका ये हमारी ये काल्पनिक काल्पनिक लाइन है दोस्तों, इसको हम पृथ्वी की कच्ची समतल कह सकते हो आप इसको। ये दोस्तों हमारा पृथ्वी का कच्ची समतल है, आप इसको ये मानो, यह कच्ची समतल है। और इस पर दोस्तों कच्ची समतल पर जब परपेंडिकुलर यानी कि एक लंबवत लाइन खींची जाती है, यह भी दोस्तों आपकी कहीं ना कहीं ये भी दोस्तों 90 डिग्री का एंगल बना रही है। यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन जाता है, आप सभी को पता है। और यहाँ पर दोस्तों हमारा जो मैंने आपको बताया था, हमारी जो पृथ्वी है बिल्कुल एग्जैक्ट नॉर्थ पोल पर एग्जैक्ट नहीं होकर थोड़ा टेढ़ा है। तो यहाँ पर इस वाले मैप के इस वाले अर्थ के हिसाब से आपको यहाँ पर नॉर्थ पोल है, यहाँ पर ना होकर हमारा नॉर्थ पोल दोस्तों यहाँ पर है, तो ये हमारा उत्तरी ध्रुव हो जाएगा इस जगह पर। और यहाँ से दोस्तों जो लाइन आएगी, ये हमारा दोस्तों अक्षी पॉइंट हो जाएगा। जो हमारा अक्षीय झुकाव है, इसको हम दोस्तों उत्तरी ध्रुव कह सकते हैं। और ये दोस्तों हमारा दक्षिणी ध्रुव हो जाएगा। तो ये दोस्तों उत्तरी ध्रुव हो जाएगा, ये हमारा दक्षिणी ध्रुव हो जाएगा। और कह सकते हो जो हमारा लंबवत है दोस्तों, लंब था हमारा, तो पृथ्वी पृथ्वी दोस्तों अपने अपने लंब से दोस्तों 23.5 डिग्री तक 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ये हमारा दोस्तों जो झुकाव है यहाँ से पृथ्वी का, वो आपका 23.5 डिग्री झुकाव है। तो ये दोस्तों पृथ्वी अपने लंब से 23.5 डिग्री झुकी हुई है। और यह दोस्तों हमारे सौर मंडल में इसकी पृथ्वी की वास्तविक स्थिति है। यानी दोस्तों हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर जो लंब से 23.5 डिग्री झुकी हुई है, यह वास्तविक स्थिति है दोस्तों हमारे सौर मंडल में पृथ्वी की। और दोस्तों इसके बाद अच्छी झुकाव से, यानी कि हमारे अक्ष से लेकर पृथ्वी का इस कच्ची समतल के बीच में जो दोस्तों कोण बनता है, यहाँ पर जो कोण बनेगा वो दोस्तों 66.5 डिग्री का कोण बनता है। इसको हम दोस्तों कह सकते हैं कच्ची झुकाव। इसको हम दोस्तों ऑर्बिट टिल्ट के नाम से जानते हैं। यानी दोस्तों हमारा जो कच्ची झुकाव हो जाएगा, यानी ऑर्बिट टिल्ट, जो कि 66.5 डिग्री हो जाएगा दोस्तों, यह टिल्ट कच्ची झुकाव है हमारा। ये दोस्तों आपको समझना है, अक्ष से पृथ्वी का कच्ची समतल के बीच जो कोण बनता है वो 66.5 डिग्री का बनता है।
तो यह दोस्तों आपके कच्छी जुकाम और आपके अच्छी जुकाम समझ में आए होंगे किस तरीके से होते हैं। अगर हम दोस्तों इसके बात करें इसके उपग्रह की, तो इसका उपग्रह दोस्तों एक है। पृथ्वी का जो दोस्तों उपग्रह है वो इसका एक है, जिसका नाम है मून यानी कि चंद्रमा। इसका जो दोस्तों उपग्रह है वो आपका चंद्रमा है। और दोस्तों हम पृथ्वी के एक पॉइंट की और बात करते हैं यहाँ पर कि इसका विषुवत रेखा से व्यास कितना है और इसका ध्रुवीय व्यास कितना है। जैसे दोस्तों हमारा ये यहाँ से लेकर 0 डिग्री कोई लाइन गई है जिसको हम विषुवत रेखा कहते हैं। यह 0 डिग्री लाइन जो गई है दोस्तों, इस लाइन को दोस्तों हम 0 डिग्री, ये जो लाइन खींची गई है दोस्तों काले रंग से, इसको हम विषुवत रेखा कहते हैं। अगर हम आप सभी जानते हो दोस्तों, जो कोई भी सर्किल होता है और सेंटर से और परिधि तक की दूरी को हम परिधि तक की दूरी को हम दोस्तों त्रिज्या कहते हैं। तो दोस्तों पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो सेंटर से लेकर यहाँ तक की दूरी दोस्तों 6371 किलोमीटर है। लेकिन दोस्तों ये 6300 नहीं है। आपको यहाँ पर एक पॉइंट याद रखना है, कभी दोस्तों इसकी लंबाई, इसका डिस्टेंस बदलता रहता है। इसका जो दोस्तों त्रिज्या है वो आपकी 6378 है। इसकी दोस्तों जो त्रिज्या है वो आपकी 6378 है। आपको ये दोनों पॉइंट याद रखने हैं, ये 6378 है। और आप सभी जानते हो दोस्तों जो रेडियस होती है वो आपकी डायमीटर यानी कि दोस्तों व्यास की दोगुनी के बराबर होती है। सॉरी दोस्तों, ये नहीं, आपकी दोस्तों आपका जो व्यास होता है वो त्रिज्या का दोगुना होता है। और त्रिज्या दोस्तों आपकी डायमीटर की आधी होती है, यानी कि व्यास की आधी होती है। तो दोस्तों हमारा जो डायमीटर यानी कि जो विषुवत व्यास जो हो जाएगा वो इसका दुगना हो जाएगा। यानी कि रेडियस हमारी दोस्तों 6378 है और 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा जो टोटल आएगा वो दोस्तों 12,756 किलोमीटर आएगा। यानी 12,756 किलोमीटर दोस्तों आपका विषुवती व्यास आ जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों इस वाले पॉइंट से लेकर पृथ्वी के इस वाले पॉइंट को हम दोस्तों विषुवत व्यास कहते हैं, विषुवती व्यास कहते हैं, जिसका डिस्टेंस है 12,756 किलोमीटर। इसी तरीके से दोस्तों ये है आपका विषुवती व्यास हो जाएगा। इसी तरीके से हमारा ध्रुवीय व्यास है, ये वाला दोस्तों ध्रुवीय व्यास। इसकी जो डिस्टेंस है वो 12,714 किलोमीटर इसका डिस्टेंस है। यानी कि ये दोस्तों हमारा विषुवती व्यास जो था 12,756 था और ध्रुवीय व्यास हमारा जो हो जाएगा वो 12,714 हो जाएगा। 12,756 और 12,714, ये आगे पीछे दोस्तों होता रहता है थोड़ा बहुत, आपको ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं देना है दोस्तों, पर ये एग्जैक्ट मैंने आपको बताया, ये आपको ध्यान रखने। चौथा तो दोस्तों ग्रह है हमारा, मैंने आपको दोस्तों बुध बता दिया और शुक्र के बारे में बता दिया दोस्तों, और आपको मैंने पृथ्वी के बारे में कुछ बताया। अब चौथा जो हमारा ग्रह है वो दोस्तों आपका मंगल है, जिसको हम मार्स भी कहते हैं, मार्स के नाम से इसको जाना जाता है। और इस ग्रह को हम रेड प्लेनेट के नाम से जानते हैं, जिसे हम लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। इसको लाल ग्रह भी कहा जाता है, यानी कि रेड प्लेनेट भी कहा जाता है। इसको रेड प्लेनेट इसलिए कहते हैं दोस्तों, इस ग्रह पर आयरन ऑक्साइड की अधिकता देखने को मिलती है, और आयरन ऑक्साइड की अधिकता अधिक देखने को मिलने की वजह से इसका रंग जो है वो दोस्तों रेड हो जाता है, इसलिए इसको रेड प्लेनेट यानी कि लाल ग्रह के नाम से इसको जाना जाता है। और इसका जो घूर्णन है यानी कि दोस्तों रोटेशन जो है, यह भी दोस्तों पृथ्वी के ही बराबर घूम जाता है। पृथ्वी जितने घंटे में घूमती है उतने ही घंटे में दोस्तों आपका मंगल घूम जाता है, यानी कि 24 घंटे में। मंगल का जो दोस्तों घूर्णन है वो आपका अपने अक्ष पर 24 घंटे में घूम जाता है। और यह जो दोस्तों रेवोल्यूशन सूर्य का करता है, यानी कि सूर्य की जो परिक्रमा लगाता है, वो 687 दिन में यह परिक्रमा लगाता है। 687 दिन में यह परिक्रमा सूर्य की लगा लेता है दोस्तों। और इसके अपने 2 उपग्रह हैं, खुद के दोस्तों इसके 2 अपने उपग्रह हैं, जिसमें से एक का नाम है फोबोस और एक का नाम है दोस्तों, दूसरे का नाम है आपका डीमोस। दूसरे का नाम है डीमोस, पहले का नाम है फोबोस। डीमोस जो है ये दोस्तों सबसे छोटा उपग्रह है सौर मंडल का।
सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह की बात करते हैं तो वो आपका डीमोस हो जाएगा। और इस मंगल ग्रह पे दोस्तों पूरे सौर मंडल का सबसे बड़ा एक पर्वत है जिसका नाम है निक्स ओलंपिया। निक्स ओलंपिया दोस्तों एक पर्वत है, यह आपका मंगल ग्रह पे पाया जाता है, जो कि आपका सौर मंडल का सबसे बड़ा पर्वत है। और यहाँ पर दोस्तों ज्वालामुखी भी है, जो यह भी आपका सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी आपके मंगल ग्रह पर पाया जाता है, जिसका नाम है दोस्तों ओलंपस मेसी। ज्वालामुखी का नाम है दोस्तों ओलंपस मेसी। यह आपका मंगल ग्रह पर पाया जाता है और पर्वत है आपका निक्स ओलंपिया, यह भी मंगल ग्रह पर पाया जाता है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों हमारे चैनल करियर विद टीचिंग को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।